हेलो दोस्तों, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक बहुत ही पावरफुल जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और तो और इसे हम लोग मदर ऑफ ऑल मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी मानते हैं। अब क्योंकि ये इतना पॉपुलर है, इसीलिए अगर आप बिगिनर हो तो आपको पता होगा कि आपको सबसे पहले जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहिए वो है सी के कुछ बेसिक्स, मतलब कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अब इन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट्स में से एक कॉन्सेप्ट है जो कि है फाइल हैंडलिंग। अब हमारे स्टूडेंट्स ने हमें कहा कि फाइल हैंडलिंग एक ऐसा टॉपिक है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो उनको टफ लगता है, तो इसीलिए ग्रेट लर्निंग ने सोचा कि क्यों ना हम लोग फाइल हैंडलिंग इन सी पे एक वीडियो बनाएं ताकि हमारे बिगिनर जो स्टूडेंट हैं उनके लिए आसान हो जाए इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि हम लोग इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं फाइल हैंडलिंग के ऊपर। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं ग्रेट लर्निंग एकेडमी के बारे में। ये एक फ्री इनिशिएटिव है जो ग्रेट लर्निंग ने शुरू किया है। यहाँ पे आपको 200 से ज्यादा फ्री कोर्सेज मिलेंगे जिसमें हजारों घंटों का फ्री कंटेंट आपको मिलेगा और वो भी खूब सारी बड़ी इन डिमांड टॉपिक्स के ऊपर, और ये सब कम्प्लीटली फ्री रहेंगे। रजिस्टर कीजिए कोर्स को और अपना फ्री सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन पाइए। लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अगर दोस्तों आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। इससे आप कभी भी हमारे वीडियोस या कोई नए अपडेट्स को मिस नहीं करेंगे। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो हमें थोड़ा प्यार दिखाएं और इस वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर करें। इससे हम लोग बाकी सबके साथ भी ये नॉलेज शेयर कर पाएंगे। और आखिरी चीज, अगर आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन या कोई सजेशंस हैं तो उसको नीचे कमेंट सेक्शन पे लिखें और हम लोग उन पे जरूर रिस्पॉन्ड करेंगे। तो अब आ गए हम लोग एजेंडा स्लाइड पे, तो चलिए देखते हैं कि हम लोग कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन, मतलब कि हम लोग आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे कि ये फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट आखिर है क्या सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में और इसका यूज कहाँ पे होता है और कैसे होता है। नेक्स्ट हम लोग ये देखने वाले हैं कि जब इसका नाम फाइल हैंडलिंग है तो आखिर हम लोग कौन से फाइल को हैंडल कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, और अगर ये फाइल है तो इसको बनाना कैसे, इसको क्रिएट कैसे करना है। थर्ड टॉपिक में हम लोग ये देखने वाले हैं कि अगर कोई फाइल पहले से ही मौजूद है तो उसको हम लोग बिना फाइल एक्सप्लोरर में बिना जाए कैसे खोलेंगे प्रोग्रामिंग की मदद से। मतलब कौन सा ऐसा कोड है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो हमें लिखना पड़ेगा ताकि हमारा जो फाइल है वो ओपन हो जाए ऑटोमेटिकली। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि उस फाइल में जो भी कंटेंट है उसको हम लोग रीड कैसे करेंगे, मतलब कि ऐसा कौन सा प्रोग्राम होगा, कौन सा ऐसा कोड होगा, कौन सा ऐसा कीवर्ड होगा या फंक्शन होगा जो हम लोग यूज करने वाले हैं कंटेंट को रीड करने के लिए फाइल से। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि उसी फाइल में हम लोग कंटेंट लिख कैसे सकते हैं। मतलब अगर मेरे पास एक एम्प्टी फाइल है और अगर मुझे उसमें कुछ लिखना है तो हम लोग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हेल्प करके कैसे उस कंटेंट को लिख सकते हैं, वो यहाँ पे देखने वाले हैं। नेक्स्ट में हम लोग ये देखेंगे कि ये मोड्स क्या होता है। डिफरेंट डिफरेंट मोड्स होती है फाइल हैंडलिंग कॉन्सेप्ट में, हम लोग वो समझेंगे कि ये डिफरेंट मोड्स आखिर कौन कौन से हैं। और आखिरी में हम लोग ये देखने वाले हैं कि अगर हम लोग को फाइल के अंदर किसी कंटेंट में कोई स्पेसिफिक लोकेशन पे जाना है तो हम लोग कौन सा कोड का यूज करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम लोग ये देखने वाले हैं कि फाइल को जो हमने ओपन किया था उसको क्लोज कैसे करेंगे। तो ये एक पूरा कॉन्सेप्ट है फाइल हैंडलिंग का जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होता है। सारी की सारी टॉपिक्स हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते सबसे पहले टॉपिक से जिसका नाम है इंट्रोडक्शन। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट क्या है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में और इसका यूज कहाँ पे होता है और कैसे होता है। तो बेसिकली मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाने वाला हूँ कि ये फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट क्या है और कैसे काम करता है। तो मान लीजिए कि आपने अपने सिस्टम पे एक नोटपैड का फाइल सेव किया हुआ है जो कुछ ऐसा दिखता है। तो ये एक नोटपैड का फाइल है। ऑब्वियसली अगर ये नोटपैड का फाइल है तो इसका जो एक्सटेंशन होगा वो .txt होगा, राइट। और इस फाइल का नाम मैंने यहाँ पे दिया हुआ है first.txt और इस फाइल को मैंने सेव किया है मान लीजिए डी फोल्डर पे। उसके अंदर मैंने एक सी प्रोक का फोल्डर बनाया है और उस फोल्डर के अंदर मैंने इस फाइल को रखा हुआ है जिसका नाम है
first.txt। अब अगर मुझे इस फाइल को खोलना है या एडिट करना है या इस फाइल को डिलीट करना है तो मैं क्या करूंगा? मैं फाइल एक्सप्लोरर में जाऊंगा, मैं डी फोल्डर पे जाऊंगा, उसके बाद सी प्रोग्राम वाले फोल्डर पे जाऊंगा एंड उसके अंदर जो first.txt है उसको ओपन करूंगा। तो नोटपैड का फाइल ओपन हो जाएगा। अब जो भी कंटेंट यहाँ पे लिखा हुआ है इसको मैं रिमूव कर सकता हूँ, एडिट कर सकता हूँ, या फिर मैं इसमें और कुछ चीजें ऐड कर सकता हूँ, राइट? ऐसे ही करते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बोलूं कि आपको फाइल एक्सप्लोरर में जाके इस फाइल को एक्सेस नहीं करना है, बल्कि आपको एक सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखना है जिसके थ्रू ये फाइल ऑटोमेटिकली ओपन होगा और इसमें जो भी एडिट या डिलीट करना है आपको, आप कर सकते हो बिना इस फाइल को डायरेक्टली ओपन किए। मतलब आप फाइल एक्सप्लोरर में जाके इसको डायरेक्टली ओपन नहीं कर सकते, आपको सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके इस फाइल को ओपन करना है और इस फाइल में जो भी कंटेंट है उसको एडिट करना है या रिमूव करना है, जो भी आपका काम है, राइट? तो अब ये हम लोग कैसे करेंगे? तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं फाइल हैंडलिंग। जब एक फाइल को आप हैंडल करते हो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू। अब ये कैसे होता है देखते हैं। तो मैंने कुछ पॉइंटर्स यहाँ पे लिखी हुई हैं जो आपको इंट्रोड्यूस करा देगा कि आखिर ये फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट वर्क कैसे करता है। तो पॉइंटर एक कॉन्सेप्ट है सी प्रोग्रामिंग में, अगर आपको पता होगा। अब पॉइंटर क्या करता है? इट पॉइंट्स टू मेमोरी लोकेशन। मतलब कि अगर ये एक मेमोरी लोकेशन है तो इसका कुछ एड्रेस होगा और मान लीजिए ये एक पॉइंटर है जो मैंने बनाया है, तो ये पॉइंटर इस मेमोरी एलोकेशन के एड्रेस को पॉइंट करता है, ठीक है? मतलब एड्रेस को कंसीडर करता है। अब मैं आपको यहाँ पे क्यों बता रहा हूं? क्योंकि फाइल हैंडलिंग में भी हम लोग यही कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। इट इज यूज टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन वैल्यू फ्रॉम द मेमोरी, ठीक है? पॉइंटर वही करता है। इट इज अ वेरिएबल दैट स्टोर्स द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। तो अगर ये वेरिएबल है, मान लीजिए ए वेरिएबल है जिसका मेमोरी लोकेशन था ये, इसके अंदर वैल्यू है 10 और इसका एड्रेस है 2048, ओके? तो पॉइंटर क्या करता है? पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल है जो स्टोर करता है एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। मतलब ये 2048 को स्टोर कर लेगा। पॉइंटर यही होता है, राइट? अब इफ यू वांट टू वर्क विथ इंटीजर डेटा वी नीड टू यूज एन इंटीजर पॉइंटर। देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे इंटीजर डेटा के साथ खेल रहा हूं, तो मैंने यहाँ पे इंटीजर पॉइंटर बनाया है। पीटीआर जो है वो एक इंटीजर पॉइंटर है। अगर मुझे फ्लोट डेटा के साथ खेलना है तो मेरा जो पॉइंटर होगा वो एक फ्लोट पॉइंटर होगा, ठीक है? वैसे ही अगर मुझे एक फाइल डेटा के साथ खेलना है, मतलब अगर मुझे कोई इंटीजर या कोई फ्लोट या कोई नंबर नहीं चाहिए, मुझे एक पूरे फाइल के साथ खेलना है, तो मुझे एक फाइल पॉइंटर बनाना पड़ेगा, राइट? अब वो फाइल पॉइंटर बनाना हमारा फर्स्ट स्टेप है फाइल हैंडलिंग कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो हमें एक फाइल पॉइंटर बनाना होगा और तभी हम लोग इस फाइल हैंडलिंग कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। तो अब ये जो फाइल पॉइंटर हम बनाएंगे ये क्या करेगा? ये बेसिकली आपके फाइल का जो एड्रेस है उसको स्टोर करेगा, करेक्ट? जैसे इंटीजर में क्या हो रहा था? इंटीजर वाले वैल्यू का जो एड्रेस है 2048 उसको स्टोर कर रहा था पॉइंटर। तो फाइल हैंडलिंग में क्या होगा? ये फाइल पॉइंटर क्या करेगा? फाइल पॉइंटर मेरा जो फाइल है उसका जो एड्रेस है उसको स्टोर करेगा। अब इतना जब समझ में आ गया है तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं और देखते हैं कि आखिर एक नया फाइल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो अब आ गए हम लोग नए टॉपिक पे जिसका नाम है क्रिएशन ऑफ ए न्यू फाइल। मतलब अगर मुझे एक नया फाइल बनाना है तो क्या क्या करना पड़ेगा? तो हमने पहले देखा कि सबसे पहला स्टेप जो है वो हमें क्या करना है? हमें एक फाइल पॉइंटर बनाना है। तो बेसिकली आपको याद होगा कि अगर आप पॉइंटर बनाते हो तो आप नॉर्मली इस तरीके से पॉइंटर को डिक्लेयर करते हो, राइट? वैसे ही हम लोग फाइल पॉइंटर भी डिक्लेयर करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो सिंटैक्स, फाइल देन ये पॉइंटर का सिंबल, उसके बाद आपको जो पॉइंटर का नाम देना है वहां पे दे सकते हैं। तो वैसे ही हमने यहाँ पे फाइल, फिर यहाँ पे पॉइंटर का सिंबल एस्टेरिस्क और उसके बाद एक पीटीआर जो कि मेरा वेरिएबल का नाम है। आप इसमें कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैंने यहाँ पे पीटीआर दिया है। बट आपको यहाँ पे एक चीज नोटिस करना है कि ये जो फाइल है ये हमेशा कैपिटल में रहेगा। और यहाँ पे और दो पॉइंटर्स है जो आपको नोट करने हैं। अब ये जो मैंने पॉइंटर बनाया है, फाइल पॉइंटर जो मैंने बनाया है, ptr is a pointer, it can point to any type of file
ना ही इंटीजर ना ही फ्लोट, ये सिर्फ एक फाइल को पॉइंट करेगा। ओके, तो अगर मेरे पास एक ये फाइल है, ओके, जिसका नाम मैंने दिया था first.txt, राइट, तो उसका कुछ एड्रेस जरूर होगा, राइट। तो ये जो पॉइंटर है, ये पॉइंटर वेरिएबल इस एड्रेस को स्टोर कर लेगा। ओके, इतना समझ में आ गया। यहीं पे सेकंड पॉइंट भी लिखा हुआ है, इट कैन होल्ड द एड्रेस ऑफ द फाइल। सो मैंने बताया कि ये पॉइंटर वेरिएबल इस पर्टिकुलर एड्रेस को स्टोर कर लेगा, मतलब ये कुछ ऐसा दिखेगा 2046। ये जो वेरिएबल है, ये जो मेमोरी लोकेशन है, इसका जो नाम है वो है ptr, ठीक है। और ये है मेरा फाइल जिसका नाम है first.txt। ओके, अब 3 मोड्स होते हैं जो हमें यूज करनी होती है फाइल हैंडलिंग कॉन्सेप्ट में। फर्स्ट मोड होता है रीड, सेकंड होता है राइट, और तीसरा होता है अपेंड। अब इसको बहुत जल्दी समझ लेते हैं कि क्या है। मान लीजिए कि आपके पास पहले से एक फाइल है आपके सिस्टम पे, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया first.txt का। अब उसमें आपके पास कुछ कंटेंट लिखा हुआ है, जैसे कि माई नेम इज ऋत्विक राज, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, राइट। अब आप वहां पे जाके तो खोल नहीं सकते उस डॉक्यूमेंट को। आपको क्या करना है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर जो भी लिखा हुआ है उसको रीड करना है, ठीक है। तो इसको रीड करने के लिए हम लोग यूज करेंगे इस आर मोड का। ये क्या करेगा, ओपन्स एन एग्जिस्टिंग टेक्स्ट फाइल फॉर रीडिंग, मतलब आर जो है ये मेरे फाइल को ओपन कर देगा और इसके अंदर जो भी कंटेंट है उसको वो रीड करेगा। मतलब मेरा जो सी का कंसोल होगा ना, आउटपुट कंसोल, उसमें मुझे लिखा हुआ मिलेगा माई नेम इज ऋत्विक। क्यों ये आउटपुट मिलेगा, क्योंकि मैंने लिखा है आर, आर का मतलब है रीड। तो ये फाइल में जो भी लिखा हुआ था उसने इसको रीड कर लिया और मेरे आउटपुट में इसको प्रिंट कर दिया। वैसे ही राइट क्या होता है, राइट का मतलब होता है कि अगर आपको अपने फाइल पे कुछ लिखवाना है, राइट, अगर आपको कुछ लिखाना है तो आप W यूज करोगे। तो बेसिकली ये W क्या करता है, ये बेसिकली इन सारी चीजों को रिमूव कर देगा, जो भी कंटेंट पहले से है उसको रिमूव कर देगा, और आप जो लिखोगे, आप जो वहां पे लिखाना चाहते हो वो यहाँ पे लिख देगा। तो सपोज मैं W का यूज करके ये लिखाना चाहता हूं अपने फाइल में कि वेलकम टू ग्रेट लर्निंग, तो जैसे मैं अपने कोड को एग्जीक्यूट करूंगा इस फाइल के अंदर लिखा जाएगा वेलकम टू ग्रेट लर्निंग। अब रीड और राइट में आपको अंतर समझ में आ रहा होगा। रीड का मतलब है कि फाइल के अंदर जो कंटेंट है उसको रीड करो और सी के आउटपुट कंसोल में उसको प्रिंट करो। लेकिन राइट का जो मतलब है वो है कि डायरेक्टली आप फाइल में उसको राइट कर दो, आउटपुट कंसोल में कुछ नहीं आएगा, बल्कि आपके फाइल का जो कंटेंट है वो चेंज हो जाएगा। अब आता है तीसरा अपेंड, का मतलब होता है ए का यूज कैसे करेंगे। अब मान लीजिए कि एक फाइल है, उसके अंदर लिखा हुआ वेलकम टू जीएल, ओके। W क्या करता है, W उस कंटेंट को रिमूव करके नया वाला कंटेंट डाल देता है। लेकिन अपेंड क्या करता है, अपेंड करता है। अपेंड का मीनिंग होता है कि आपके पास जो कंटेंट पहले से है और आप जो नया कंटेंट लिखना चाहते हो वो उसी में जुड़ जाएगा, तो उसके आगे वो प्रिंट हो जाएगा। मतलब पुराना कंटेंट कहीं नहीं जाएगा, उसको वो रिमूव नहीं करेगा। इसी का मतलब होता है अपेंड। जैसे कि आप अगर कोई रेलवे रिजर्वेशन लाइन पर खड़े हो तो आप अगर उस लाइन पे लास्ट में जाके जुड़ जाते हो तो मतलब आप अपेंड कर रहे हो उस लाइन को, राइट। तो वैसे यहां पे भी है कि मेरा जो नया कंटेंट है वो ऐड हो जाएगा पुराने कंटेंट के साथ, तो हम लोग ए यूज करते हैं। अब इस W मोड और A मोड में एक बहुत अच्छा फीचर है कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा फाइल बना हुआ नहीं है सिस्टम में, मतलब ये फाइल है ही नहीं मेरे सिस्टम में, एग्जिस्ट ही नहीं करता है वो फाइल, तो W या A अगर आप लिखते हो तो वो ऑटोमेटिकली मेरे लिए एक फाइल बना देगा, ओके। और उस फाइल का नाम जो मैं चाहता हूं वो भी वो दे देगा, और जो मैं लिखना चाहता हूं उसके अंदर वो भी वो लिख देगा। इसीलिए मैंने यहां पे लिखा हुआ इफ फाइल डज नॉट एग्जिस्ट देन अ न्यू फाइल इज क्रिएटेड ऑटोमेटिकली, ओके।
तो ये कुछ फीचर्स हो गए हमारे नए फाइल को क्रिएट करने का। तो हमें इतना समझ में आ गया कि हमें पहला स्टेप जो है वो एक फाइल पॉइंटर चाहिए, और दूसरा स्टेप जो है वो एक ना एक कोई मोड यूज करना है हमें, या तो रीड, या तो राइट, या तो अपेंड। और ये भी समझ में आ गया कि अगर कोई फाइल नहीं बना हुआ है तो हमें उसको खुद से बनाने का जरूरत नहीं है, बस कोड लिखना है, एग्जीक्यूट करना है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑटोमेटिकली मेरे लिए एक फाइल बना देगा। तो चलिए अब देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग क्या समझने वाले हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि अगर कोई एग्जिस्टिंग फाइल है हमारे पास तो उसको हम लोग ओपन कैसे करेंगे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके, और अपने डिफरेंट मोड्स को वहां पे कैसे यूज करेंगे। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन यूज करते हैं जिसका नाम है एफ ओपन, और यही फंक्शन हमें पूरा अपना फाइल को ओपन करके दे देता है। बेसिकली ये एफ ओपन जो फंक्शन है ये दो चीजें करती है। सबसे पहला ये हमारे फाइल को ओपन करता है, और दूसरा ये हमारे फाइल का जो एड्रेस है उसको रिटर्न करता है। तो मान लीजिए कि मेरे पास जो फाइल था first.txt उसका एड्रेस है 2046, और मैंने एक पॉइंटर बनाया है ptr जो कि एक फाइल पॉइंटर है। तो ये फाइल पॉइंटर पॉइंट करेगा इस फाइल को, और इसका जो एड्रेस है वो इस पॉइंटर में स्टोर हो जाएगा। करेक्ट, ऐसा ही होता है। अब हम लोग इस एफ ओपन को यूज करने के लिए तीन मोड में यूज कर सकते हैं, रीड में, राइट में और अपेंड में। अगर आप रीड मोड पे यूज कर रहे हो और अगर आप अपने फाइल में जो लिखा हुआ है उसको रीड करना चाहते हैं तो बेसिकली क्या होगा, मेरा जो एफ ओपन का मेथड है वो रिटर्न कर देगा एड्रेस ऑफ फाइल, मतलब कि 2046 एड्रेस को रिटर्न कर देगा। लेकिन मान लीजिए कि अगर आपके पास वो फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करता है सिस्टम पे, और फिर भी आप रीड वाला मोड को यूज कर रहे हो, तो जब फाइल ही एग्जिस्ट नहीं करता है इसके मतलब उसके अंदर कंटेंट ही नहीं है। जब फाइल एग्जिस्ट नहीं करता है तो इसका मतलब एड्रेस भी एग्जिस्ट नहीं करता है। तो फिर वो एड्रेस रिटर्न कैसे करेगा, वो क्या रिटर्न करेगा, नल पॉइंटर। इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है इफ द फाइल इज नॉट प्रेजेंट इट रिटर्न्स नल पॉइंटर। तो ये तो हो गया एफ ओपन का मेथड। अब हमें इसका सिंटैक्स और कुछ एग्जांपल्स भी देखने हैं। तो सिंटैक्स होता है एफ ओपन, सबसे पहला आर्गुमेंट में हम लोग लिखते हैं पाथ, मतलब कि आपका फाइल का क्या पाथ है, और फिर कौन सा मोड आप यूज करना चाहते हैं, रीड, राइट या अपेंड। अगर आप राइट या अपेंड मेथड या मोड यूज करोगे तो क्या होगा, अगर आपके पास फाइल नहीं भी है, अगर वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करता है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले वाले टॉपिक में बताया, अगर आप राइट और अपेंड यूज कर रहे हो तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे लिए खुद से एक नया फाइल क्रिएट कर देगा। ओके, तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं और ये समझते हैं कि अगर एक प्रोग्राम लिखा जाए तो वो कैसे लिखेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक पॉइंटर बनाया हुआ है फाइल के लिए। तो बेसिकली क्या हो रहा है, एक पॉइंटर वेरिएबल है, ऐसा कुछ मेमोरी लोकेशन है उसका, और मेरे पास एक फाइल भी बना हुआ है सिस्टम के अंदर जिसका नाम है first.txt, और इसका जो एड्रेस है वो है 2046। ओके, अब इसके अंदर कुछ कंटेंट लिखी हुई है, और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इस लाइन पे मैं क्या कर रहा हूँ, ptr इक्वल टू एफ ओपन, मतलब मैं अपने फाइल को ओपन कर रहा हूँ। किस मोड पे, रीड मोड पे। तो एफ ओपन क्या करता है, दो चीजें, ये पहला ये मेरा फाइल को ओपन करता है, दूसरा ये मेरे को रिटर्न करता है फाइल का एड्रेस। तो फाइल का एड्रेस जो स्टोर्ड है वो है 2046, तो ptr के अंदर क्या आ जाएगा, 2046। अब यहाँ पे लिखा है इफ का कंडीशन, इफ ptr इक्वल टू नल, मतलब अगर ptr के अंदर नल वैल्यू है तो आप प्रिंट करो फाइल नॉट प्रेजेंट। लेकिन अगर ptr के अंदर कोई वैल्यू है और ये कंडीशन अगर फॉल्स हो जाता है तो वो एल्स में जाएगा और इस वाली लाइन को प्रिंट करेगा जो कि है फाइल ओपन इन रीड मोड। इजी। तो बेसिकली अगर आपका फाइल एग्जिस्ट नहीं करता है तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा, लेकिन अभी एग्जिस्ट करता है इसीलिए प्रिंट करेगा फाइल ओपन इन रीड मोड। इसको प्रैक्टिकली कैसे करेंगे वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ अपने लोकल डिस्क डी में, और यहाँ पे मैं ओपन करूंगा इसको, और यहाँ पे आप देख सकते हो सी प्रोक का एक फोल्डर बना हुआ है, इसके अंदर मैं एक नोटपैड का फाइल सेव कर दूंगा। तो मैं बनाऊंगा एक नोटपैड का फाइल, यहाँ पे मैं कुछ कंटेंट डाल दूंगा जैसे कि माई नेम इज ऋत्विक राज। इसको हम लोग सेव कर देंगे, सेव करेंगे सेम सी प्रोक के फोल्डर के अंदर। आप कहीं भी सेव कर सकते हो, लेकिन इजी बनाने के लिए मैं इसको इसी में सेव कर रहा हूँ। ये हो गया मेरा नोटपैड का फाइल सेव, इसको हम लोग मिनिमाइज कर देंगे, और अब हम लोग जाएंगे डेव C++ में, जिसमें मैं अपना प्रोग्राम सी का लिखने वाला हूँ।
तो यहाँ पे मैं एक फाइल बनाऊंगा न्यू और उसको मैं सोर्स फाइल दूंगा और इसको मैं यहाँ पे सेव कर दूंगा। सेव करूंगा सेव फोल्डर पे, आप कहीं भी सेव कर सकते हो लेकिन इजी करने के लिए मैं यहीं पे सेव कर रहा हूँ। और इसको मैं नाम दे दूंगा ओपन डॉट सी, क्योंकि मैं अभी सिर्फ एफ ओपन फंक्शन को यूज करने वाला हूँ इस प्रोग्राम में। तो इसको कर देंगे सेव ओपन डॉट सी और अब मैं इस प्रोग्राम को बेसिकली रन करने वाला हूँ। तो ये हो गया मेरा प्रोग्राम रेडी और इसको मैं कर देता हूँ एग्जीक्यूट, मतलब कंपाइल। तो यहाँ पे 0 एरर्स आ रहे हैं। अब इसको मैं रन कर दूंगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे बोल रहा है फाइल ओपन इन रीड मोड, मतलब कि मेरा फाइल ओपन हो रहा है और पॉइंटर में भी मेरा एड्रेस स्टोर हो रहा है, राइट। तो ये प्रोग्राम वर्क कर गया। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम पे और देखते हैं कि वहां पे हमने क्या बताया। तो ये जो टॉपिक है ये रीडिंग फ्रॉम फाइल, मतलब कि अब हम लोग रीड करने वाले हैं उस फाइल से, जो भी कंटेंट हमने लिखा है उस फाइल में उसको हम लोग रीड करेंगे। प्रोग्राम लिखने से पहले आपको एक और यहाँ पे मेथड जो है समझना है, वो है एफ गेट सी। अब एफ गेट सी के साथ साथ एक और मेथड आता है जिसका नाम है एफ गेट एस। यहाँ पे सी का मतलब है कैरेक्टर और यहाँ पे एस का मतलब है स्ट्रिंग। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि अगर आपको अपने फाइल के कंटेंट से कैरेक्टर बाय कैरेक्टर अगर चीजें लेनी है तो आप एफ गेट सी यूज करोगे, लेकिन अगर पूरा स्ट्रिंग आपको चाहिए तो आप एफ गेट एस यूज करोगे। हम लोग दोनों को यूज करके देखेंगे कि एग्जांपल ये कैसे काम करता है, लेकिन उसके पहले हम लोग सिंटैक्स देखेंगे कि एफ गेट सी आखिर क्या चीजें और कैसे लिखते हैं इसको। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इट विल टेक ओनली वन आर्ग्यूमेंट, जो कि हमारा फाइल स्ट्रीम। तो ये सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट लेता है और वो है फाइल स्ट्रीम, मतलब कि हमारा फाइल पॉइंटर। ओके, और ये रिटर्न करता है आस्की वैल्यू ऑफ कैरेक्टर, मतलब कि मान लीजिए कि अगर मेरे फाइल का जो पहला लेटर है वो है ए, तो ये इस ए को स्टोर नहीं करेगा बल्कि ये इस ए के आस्की वैल्यू को स्टोर करेगा, जो कि होता है 97, करेक्ट। और अगर मान लीजिए कि किसी प्रॉब्लम की वजह से आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर फेल हो गया, मान लीजिए कि आपके पास वो फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो प्रोग्राम फेल हो जाएगा। तो वो रिटर्न करेगा -1, मतलब कि एंड ऑफ लाइन, ठीक है। अब इसको हम लोग करेंगे एक प्रोग्राम में यूज और देखेंगे कि कैसे वर्क करता है। तो अब यहाँ पे देख सकते हो फिर से एक पॉइंटर बना हुआ है, मतलब कि ये एक पीटीआर है और इसमें मैंने फाइल को ओपन किया है तो इसके अंदर आ जाएगा 2046 और यहाँ पे लिखा है कैर सी इक्वल टू एफ गेट सी पीटीआर। पीटीआर के अंदर एड्रेस है जो कि 2046, उसमें से मुझे एक कैरेक्टर चाहिए। तो अगर मैं अपने नोटपैड को देखूं तो आप देख सकते हो यहाँ पे पहला जो कैरेक्टर है वो है मेरा एम। तो मतलब कि इस सी के अंदर एम स्टोर होना चाहिए, लेकिन एम स्टोर नहीं होगा, कैपिटल एम स्टोर नहीं होगा। इसका जो आस्की वैल्यू है वो सी के अंदर स्टोर होगा, जैसा कि मैंने इस पॉइंटर पे आपको बताया था कि इट विल रिटर्न आस्की वैल्यू ऑफ कैरेक्टर। तो उस सी के अंदर कैपिटल एम नहीं बल्कि उसका आस्की वैल्यू स्टोर होगा। उसके बाद मैं प्रिंट कर रहा हूं। अब जब आप देखो जब मैं प्रिंट कर रहा हूं तो मैंने यहाँ लिखा है %c, मैंने यहाँ %d नहीं लिखा है, नहीं तो आस्की वैल्यू प्रिंट हो जाता है क्योंकि %d का मतलब होता है डिजिट, लेकिन यहाँ पे %c मतलब कैरेक्टर मुझे दिखाना है। तो अब इस प्रोग्राम को हम लोग डेव C++ पे रन करेंगे। तो यहाँ पे मैं बना दूंगा एक नया फाइल और इस नए फाइल के अंदर मैं इस प्रोग्राम को लिखने वाला हूँ। सबसे पहले इसको सेव कर देंगे और इस फाइल का मैं नाम दूंगा read.c, क्योंकि अब हम लोग रीड कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे वो प्रोग्राम पूरा का कॉपी पेस्ट कर दिया है और यहाँ पे कैर सी और प्रिंट एफ है, मतलब मुझे सिर्फ फर्स्ट कैरेक्टर चाहिए। तो इसको चलिए कंपाइल करते हैं और कुछ एरर नहीं आ रहा है तो अब हम इसे रन करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हो आ रहा है द फर्स्ट कैरेक्टर व्हिच आई एम रीडिंग इज कैपिटल एम, राइट। तो कैपिटल एम जो है वो प्रिंट होके आ रहा है। अब एक काम करते हैं, इस 2 लाइन को हम लोग यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे और क्योंकि मेरा सी पहले से ही डिक्लेयर्ड है तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा द सेकेंड कैरेक्टर। तो क्या किया है मैंने यहाँ पे, मुझे अब सेकेंड कैरेक्टर चाहिए, इसीलिए मैं इसको एक और लाइन लिख दिया हूँ। इसको कंपाइल करते हैं, 0 एरर्स, रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे द सेकेंड कैरेक्टर व्हिच आई एम रीडिंग इज वाई। तो ऐसे करके कैरेक्टर बाय कैरेक्टर हम लोग अपने प्रोग्राम से अपने फाइल का कंटेंट रीड कर सकते हैं बिना फाइल को खोले, राइट। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम पे और देखते हैं कि हम लोग अब कैसे रीड करने वाले हैं फाइल के कंटेंट को। तो बेसिकली हम लोग इस प्रोग्राम पे क्या कर रहे हैं,
सेम कोड हमने लिखा है, बट इस बार हम लोग कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड नहीं कर रहे हैं, बल्कि पूरा का पूरा जो कंटेंट है फाइल के अंदर उसको रीड करेंगे। तो ये तो सेम लाइन दोनों हो गई, और इसके बाद यहाँ पे वाइल लूप लगा दिया हमने, ताकि मेरा वाइल लूप बार बार चलते रहे और जो भी कैरेक्टर है वो रीड होते रहे तब तक जब तक हमारा पूरा का पूरा कंटेंट रीड नहीं हो जाता। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने कंडीशन लगाया हुआ है, और ये जो ईओएफ है वो एंड ऑफ फाइल है। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या है। बेसिकली यहाँ पे ये इक्वल टू नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक इक्वल टू है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ch इक्वल टू f get c ptr। पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो मान लीजिए आपका पहला लेटर जो कंटेंट में है वो है a, तो इसका आस्की वैल्यू हो गया 97, तो ch के अंदर आ जाएगा 97। अब लिखा है 97 इज नॉट इक्वल टू एंड ऑफ फाइल, तो यस इट इज नॉट इक्वल टू, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा और प्रिंट हो जाएगा ए हमारे आउटपुट कंसोल में। उसके बाद ये लूप फिर से चलेगा, और इस बार ए के बाद मान लीजिए अगर बी लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा 98 इज नॉट इक्वल टू ईओएफ, अगेन ये ट्रू है, तो फिर यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा ए बी आउटपुट कंसोल में। ये तब तक होगा जब तक आपका पूरा कंटेंट रीड नहीं हो जाता। एट लास्ट जब आप लास्ट वेरिएबल पे आओगे, जब आप लास्ट कैरेक्टर पे आओगे, तो ये जो 98 है ये हो जाएगा EOF, मतलब कि -1। -1 इज नॉट इक्वल टू EOF। EOF का वैल्यू -1 ही होता है, तो -1 इज नॉट इक्वल टू -1, ये हो जाएगा फॉल्स, और ये वाइल लूप यहाँ पे खत्म हो जाएगा और ये लास्ट में आ जाएगा रिटर्न 0। तो बेसिकली आपका पूरा कंटेंट जो है वो प्रिंट हो जाएगा, और यही चीज हम लोग ट्राई करने वाले हैं अपने प्रोग्राम में भी। तो अब चलते हैं हम लोग डेव C++ पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने प्रोग्राम पहले से लिखा हुआ है, और ये है हमारा प्रोग्राम। इसको हम लोग रन करेंगे तो आप देख सकते हो प्रोग्राम यहाँ पे क्या आ रहा है, आउटपुट माय नेम इज ऋत्विक राज, मतलब कि जो भी मेरा नोटपैड के अंदर लिखा हुआ था वो सारी चीजें यहाँ पे प्रिंट हो जा रही है। करेक्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम पे। आप यहाँ पे देखो हम लोग यूज कर रहे हैं f get s, मतलब कि पूरा का पूरा स्ट्रिंग अब मुझे चाहिए, तो इसको कर देते हैं हम लोग रन डायरेक्टली, बिकॉज आपको पता है यहाँ पे क्या होने वाला है। बस इसमें एक ही डिफरेंस है कि यहाँ f get s के पास 3 आर्गुमेंट होती है। पहला होता है वो वेरिएबल जो आप जहां पे आप स्टोर करोगे, दूसरा होता है साइज, मतलब कि आपको कितनी कैरेक्टर्स चाहिए उस स्ट्रिंग की। तो यहाँ 5 लिखा है, मतलब मान लीजिए कि मेरे पास अगर कोई कंटेंट है ABCDFGH, ये कंटेंट मेरे फाइल के अंदर है, और अगर मैं सिर्फ 5 लिखा हूं यहाँ पे, मतलब सिर्फ A B C और D ही आउटपुट में आएगा। अब आप पूछोगे कि यहाँ 5 लिखा है सर, फिर भी आप 4 ही लेटर प्रिंट कर रहे हो, क्योंकि एक नल कैरेक्टर भी होता है स्ट्रिंग में जब आप स्ट्रिंग का बात करते हो C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो इसीलिए यहाँ पे सिर्फ 4 चीजें ही प्रिंट होंगी। ओके, तो अब इसको करते हैं हम लोग एग्जीक्यूट और देखते हैं कि ये कैसे रन करता है। तो ये यहाँ पे हो गया हमारा प्रोग्राम पूरा कॉपी पेस्ट, और इसको हम लोग कर देंगे एग्जीक्यूट रन। तो आप देख सकते हो कंपाइल करने के बाद ऐसा कुछ आउटपुट आ रहा है। यहाँ पे आ रहा है माई द स्ट्रिंग इज माई एन, सो ये प्रिंट हो रहा है द स्ट्रिंग इज, और उसके बाद %s है जिसमें सिर्फ 4 लेटर प्रिंट हो रही है, कैपिटल M Y देन स्पेस एंड देन N। स्पेस भी काउंट होगा, तो इसको गिन के हमारे पास 4 लेटर हैं जो प्रिंट हो रही है। अगर मैं यहां पे इसको कर दूं 8, तो आपके पास बेसिकली 7 लेटर्स हैं वो जो प्रिंट हो जाएंगी। तो अगर मैं इसको रन करूं, मैंने सेव नहीं किया है और कंपाइल भी नहीं किया है, तो इसको हम लोग कर देंगे क्लोज, और इसको हम लोग फिर से कंपाइल करेंगे। तो आप देख सकते हो 8 लेटर है जो यहाँ पे आ रही हैं, कैपिटल M Y स्पेस N A M E, ठीक है, मतलब 7 लेटर्स। ओके, तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है राइटिंग टू अ फाइल, मतलब अगर हमें अपने फाइल में कुछ राइट करना है तो हम लोग कैसे करेंगे। तो इसके लिए भी हम लोग 2 फंक्शन यूज करते हैं, जो कि है fputc और fputs। ओके, तो fputc क्या करता है, कैरेक्टर को पुट करता है, मतलब इट विल राइट कैरेक्टर्स टू अ फाइल। सो इट विल टेक 2 आर्ग्यूमेंट्स, ये भी 2 आर्ग्यूमेंट लेगा। पहला होगा वो कैरेक्टर जो हम लोग पुट करना चाहते हैं, और दूसरा है वो फाइल पॉइंटर का नाम। तो बेसिकली ये क्या रिटर्न करेगा, ये फंक्शन ये रिटर्न करेगा जो भी आप कैरेक्टर लिखना चाह रहे हो उस कैरेक्टर को ये रिटर्न करेगा। अगर कुछ प्रॉब्लम होती है आपके प्रोग्राम में तो ये रिटर्न करेगा -1। सिंपल है, जैसा रीड में होता है वैसे राइट में होता है, बस रीड में हम लोग रीड करते हैं
और राइट में हम लोग कैरेक्टर्स को राइट करते हैं। तो ये एक प्रोग्राम है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें कुछ समझने का जरूरत नहीं है। आपको पता है कि ये फाइल पॉइंटर क्या कर रहा है, ये पीटीआर यहाँ पे क्या कर रहा है। एफ पुट सी के अंदर एच है जो मैं अपने फाइल के अंदर कंटेंट प्रोवाइड करने वाला हूं, और उसके बाद हम लोग एक पूरा स्ट्रिंग भी लिख रहे हैं एफ पुट एस की मदद से। तो एफ पुट सी की मदद से सिर्फ एक कैरेक्टर जा रहा है जो कि है एच, लेकिन एफ पुट एस की मदद से पूरा का पूरा एक स्ट्रिंग जा रहा है जो कि है वेलकम टू ग्रेट लर्निंग। तो चलिए इस कोड को करके देखते हैं। तो ये हो गया मेरा पूरा का पूरा प्रोग्राम कॉपी पेस्ट। इसको हम लोग करेंगे एग्जीक्यूट और रन। पहले कंपाइल कर लेते हैं, और अब आप यहाँ पे देख सकते हो क्या हो रहा है, ये हो गया एग्जीक्यूट, लेकिन आउटपुट कंसोल पे कुछ नहीं आ रहा है। तो अगर मैं अपना फाइल खोलूं, इसको कर देते हैं हम लोग क्लोज, अपने फोल्डर पे जाते हैं और ये जो first.txt इसको ओपन करते हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एच जो है यहाँ पे प्रिंट हो गया। ये मैंने प्रिंट नहीं किया है, बल्कि मैंने इसको सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हेल्प से अपना फाइल में चेंजेस किए हैं, राइट। तो आप देख सकते हो माय नेम इज ऋत्विक राज अब यहाँ से हट चुका है और यहाँ पे आ गया है एच वेलकम टू ग्रेट लर्निंग, राइट। अब ये एच वेलकम टू ग्रेट लर्निंग दोनों क्यों आई है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कैरेक्टर भी प्रिंट किया है और यहाँ पे स्ट्रिंग भी प्रिंट किया है। अगर आप इस लाइन को कमेंट कर देते हो, दैट मीन्स आप ये एफ पुट एस को अगर कमेंट कर देते हो, तो आपके पास बचता है सिर्फ कैरेक्टर, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली सिर्फ कैरेक्टर वाले को अगर रन करें तो क्या आएगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रिंट हो रहा है एच, राइट। तो इसका मतलब अभी तक हमने सिर्फ कैरेक्टर एच को यहाँ पे प्रिंट करवाया है अपने डॉक्यूमेंट में, लेकिन अगर मैं इस पर्टिकुलर कमेंट को हटा दूं तो अब मैं अपना पूरा स्ट्रिंग भी प्रिंट कर रहा हूं, राइट। तो ये पूरा स्ट्रिंग जो है ये प्रिंट हो जाएगा। तो अब मैं इसको सेव कर देता हूं, नोटपैड को हम लोग क्लोज कर देंगे क्योंकि हमको एग्जीक्यूट करने के बाद फिर से खोलना ही है, और इस आउटपुट को भी हम लोग एक बार क्लोज कर देंगे। अब इसको कर देते हैं हम लोग कंपाइल। तो ये हो गया है 0 एरर्स के साथ कंपाइल, और ये हो गया हमारा रन। जाते हैं फोल्डर पे और फिर से खोलते हैं तो आपको क्या नजर आएगा, एच वेलकम टू ग्रेट लर्निंग, राइट। तो ऐसे कुछ काम करता है हमारा राइटिंग ऑपरेशन फाइल हैंडलिंग में। चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पे और देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक पे हमारे पास क्या है, जो कि है हमारा नेक्स्ट टॉपिक डिफरेंट मोड्स। अब डिफरेंट मोड्स पे बेसिकली और भी बहुत सारे मोड्स होते हैं, आर डब्ल्यू और ए की जगह, जो कि होती है आर प्लस, डब्ल्यू प्लस और ए प्लस। तो ये मोड्स में क्या होता है हम लोग इसी पर्टिकुलर टॉपिक में देखने वाले हैं। अब जब आप आर प्लस का बात करते हो तो बेसिकली ये ओपनिंग एन एग्जिस्टिंग टेक्स्ट फाइल फॉर बोथ रीडिंग एंड राइटिंग, मतलब कि एग्जिस्टिंग टेक्स्ट फाइल को ओपन तो करता है बल्कि रीडिंग और राइटिंग दोनों के लिए ओपन करता है। मतलब कि इट विल रिप्लेस द एग्जिस्टिंग कंटेंट विथ दैट ऑफ न्यू कंटेंट ओनली फ्रॉम द बिगिनिंग, रेस्ट टेक्स्ट विल बी द सेम। मतलब मान लीजिए कि अगर मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे कुछ कंटेंट ए बी सी डी एफ जी एच, ये जो है ये पहले से मेरे फाइल में कंटेंट लिखा हुआ है। जो नया कंटेंट मैं अपने फाइल पे डालना चाहता हूं वो है ऋत्विक, ये कंटेंट मैं डालना चाहता हूं अपने फाइल पे। तो जब आप आर प्लस यूज करोगे तो क्या हो जाएगा फाइल में चेंजेस, ये जो कंटेंट थी ये चेंज हो जाएगी इसमें। अब यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ये आएगा हमारा आउटपुट। क्यों आएगा ऐसा, अब आप फिर से इस लाइन को रीड करिए। It will replace the existing content with that of new content only from the beginning. Rest text will be the same. मतलब A, B, C, D, E, F ये 6 लेटर्स को न्यू कंटेंट ने रिप्लेस कर दिया, बाकी का लेटर वहीं का वहीं है। तो ये होता है R प्लस, ठीक है। W प्लस क्या करता है, इफ टेक्स्ट इज प्रेजेंट इन द फाइल, मान लीजिए कि ये ABCDEFG जो टेक्स्ट है ये प्रेजेंट है फाइल में, ये वाला W प्लस मोड ट्रंकेट इट टू 0 लेंथ, मतलब कि पूरा का पूरा लेंथ को ये 0 कर देगा, मतलब ये पूरा टेक्स्ट यहां से हटा देगा एंड देन राइट्स इनटू इट, और जो हम नए कंटेंट लिखने वाले हैं उसको राइट कर देगा। मतलब आउटपुट में क्या आएगा, ऋत्विक, मतलब पूरा कंटेंट हटा देगा और ऋत्विक वहां पे आ जाएगा। इफ फाइल डज नॉट एग्जिस्ट देन अ न्यू फाइल इज क्रिएटेड, अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करता है तो नया फाइल बना देगा। अब ए प्लस क्या करता है वो देखते हैं। द रीडिंग विल स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग बट राइटिंग कैन ओनली अपेंड टू फाइल, मतलब कि ए प्लस में क्या होगा, अगर आपके पास पहले से कुछ कंटेंट है और अगर आप कोई नया कंटेंट लिखना चाह रहे हो
तो ये क्या करेगा, ए प्लस अपेंड कर देगा, मतलब ए बी सी डी ई एफ के बाद ऋत्विक ऐड कर देगा। ठीक है, तो ये करता है ए प्लस। अब एक एक एग्जाम्पल देखते हैं और देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने एक यहाँ पे फाइल लिखा हुआ है आर प्लस का, इसको हम लोग कर देंगे एग्जीक्यूट। इसको कर देते हैं हम लोग कॉपी, और सबसे पहला काम जो हम लोग करेंगे, हम लोग यहाँ पे जो कंटेंट है, इस कंटेंट को हम लोग यहाँ पे चेंज करके सिर्फ लिख देंगे वेलकम टू ग्रेट लर्निंग। तो हमने ये कंटेंट अपने नोटपैड पे लिखा है, वेलकम टू ग्रेट लर्निंग। डेव सी प्लस पे जाएंगे और यहाँ पे एक नया फाइल बनाएंगे, और इस नए फाइल में हम लोग उस कोड को पेस्ट कर देंगे। तो ये मैंने अपना यहाँ पे कोड लिख दिया, अब इसको हमें रन करना है, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि कोड में क्या लिखा है मैंने। तो बेसिकली यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ये पुट सी वाला कमांड, जो इसको मैं हटा दूंगा, तो सिर्फ यहाँ पे लिखा है पुट एस वेलकम टू ग्रेट लर्निंग, राइट। अब अगर आपको पता हो तो मेरे नोटपैड में भी वही वैसा कुछ सेम लिखा हुआ था, वेलकम टू ग्रेट लर्निंग। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे कुछ चेंजेस करनी होंगी। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं ए बी सी डी ई एफ जी एच दे दूंगा। तो ये मैंने कुछ ऐसा लिख दिया यहाँ पे। मान लीजिए कुछ और भी यहाँ पे मैंने चीजें लिख दी है, इसको मैं कर दूंगा सेव और इसको कर देंगे बंद। अब आप देख सकते हो, अगर मैं डेव सी प्लस पे जाऊं, इसको अगर मैं रन करूं, तो चेंजेस जो हैं वो यहाँ पे अगर हो गई हैं, इसका मतलब मैं अपने फाइल पे खोल के देख सकता हूं कि क्या वो चेंजेस आई हैं या नहीं। तो अगर आप यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, बेसिकली मैंने जो यहाँ पे कमांड लिखा था वेलकम टू ग्रेट लर्निंग, वो बिगिनिंग से यहाँ पे पेस्ट हो गया है, बाकी की सारी यहाँ पे जो कैरेक्टर है वो वैसी की वैसे प्रिंटेड है। तो ये होता है हमारा आर प्लस। ओके, अब आते हैं हम लोग डब्ल्यू प्लस पे, और डब्ल्यू प्लस पे हमने ये बताया था आपको कि डब्ल्यू प्लस बेसिकली जो भी कंटेंट है उसको ट्रंकेट टू 0 कर देता है, मतलब ये पूरा खाली कर देगा और सिर्फ वही कंटेंट लिखेगा जो हम वहां पे प्रिंट कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि मैं यहाँ पे इस कंटेंट को चेंज कर देता हूं और यहाँ पे लिख देता हूं वेलकम टू दिस वीडियो। इसको कर देते हैं सेव, और नोटपैड को भी बंद कर लेते हैं क्योंकि एग्जीक्यूशन के बाद हमें फिर से ही ओपन करना है। इसको हम लोग कर देंगे कंपाइल, एरर 0 आएंगी, और इसको कर देते हैं रन। तो आप देख सकते हो इस फाइल में अब क्या होगा, वेलकम टू दिस वीडियो, राइट। तो ये जो मेरा बाकी का कंटेंट था वो पूरा हट गया। तो ये होता है डब्ल्यू प्लस का काम। अब आते हैं ए प्लस पे, और ए प्लस पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा डॉट, और इसके बाद लिखूंगा दिस सेशन इज टेकन बाय ऋत्विक राज। ये मेरा कंटेंट है और मैंने ए प्लस लिखा, मतलब अपेंड। तो क्या होगा, वेलकम टू दिस वीडियो के बाद वो पूरी की पूरी चीजें प्रिंट हो जाएंगी। तो अभी के लिए मैं इस आउटपुट कंसोल को बंद कर देता हूं, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को मैं यहाँ पे रन कर दूंगा, और अब जो है मैं अपना फाइल अगर खोलूं तो आप देख सकते हो कि जो कंटेंट मैंने लिखा था वो यहाँ पे अपेंड हो गया है। तो ये जो डॉट के साथ जो कंटेंट है वो यहाँ पे अपेंड हो गया, राइट। यही होता है हमारा 3 डिफरेंट मोड्स, रीड, राइट और अपेंड के अलावा। तो यही प्रोग्राम्स हमने यहाँ भी पीपीटी में दिए हुए हैं, आप देख सकते हो सेम प्रोग्राम्स यहाँ भी लिखी हुई हैं आर प्लस, डब्ल्यू प्लस और ए प्लस के लिए। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा मूविंग टू ए स्पेसिफिक लोकेशन इन अ फाइल। मतलब कि अगर मेरे पास कोई फाइल है और अगर उसके कंटेंट में मुझे कोई स्पेसिफिक लोकेशन पे पहुंचना है, तो मुझे 3 फंक्शंस का यूज करना होता है, जो कि है एफ सीक, एफ टेल और रिवाइंड। अब ये पढ़ने में तो बहुत ज्यादा टफ लग रहा होगा, लेकिन इसमें टफ जैसा कोई बात नहीं है, बहुत सिंपल है। बस आपको इन तीनों का डेफिनेशन का पता होना चाहिए कि वो क्या करते हैं। तो बेसिकली आप जब एफ सीक के बारे में बात करो, इट इज यूज्ड टू मूव द रीडिंग कंट्रोल टू डिफरेंट पोजीशंस। मान लीजिए कि अगर ए बी सी डी ई एफ ये अगर कंटेंट लिखा हुआ है मेरे फाइल के अंदर, तो सबसे पहला जो कर्सर है वो जाएगा ए पे, राइट। जनरली वो सबसे पहला कैरेक्टर पे जाता है, लेकिन अगर मुझे डायरेक्टली मेरा कर्सर को डी पे भेजना है तो मैं एफ सीक का यूज करूंगा। एफ सीक का यूज करके मैं अपने माउस को या फिर अपने पॉइंटर को पहले कैरेक्टर के अलावा कहीं और भी भेज सकता हूं। तो इट इज यूज्ड टू मूव द रीडिंग कंट्रोल टू डिफरेंट पोजीशंस यूजिंग एफ सीक फंक्शन। ठीक है, अब इसके 3 ऑफसेट होते हैं, मतलब 3 डायरेक्शंस होते हैं, या तो बिगिनिंग, या तो एंड, या तो बीच का कोई भी वैल्यू। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट फंक्शन पे। उससे पहले आप देख लो यहाँ पे सिंटैक्स दिया हुआ एफ सीक का। सबसे पहले आप
फाइल का जो स्ट्रीम है वो लिखते हो, तो मेरे केस में यहाँ पे एफ है। उसके बाद यहाँ पे ऑफसेट लिखते हो, तो यहाँ पे 0 है। 0 मतलब आपका जो पॉइंटर है, जिस पे आप पॉइंट करना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे 0 को पॉइंट कर रहा हूँ, मतलब इस पे, ठीक है। और इंट वेंस, वेंस का मतलब है कि कहां पे आप सीक करना चाहते हैं, मतलब एंड तक, मैं एंड तक जाना चाहता हूं, सीक एंड, राइट। एफ टेल, इट टेल्स द बाइट लोकेशन ऑफ करंट पोजीशन इन फाइल पॉइंटर। तो मान लीजिए कि मेरा जो पॉइंटर है वो ए को पार कर चुका है, बी को पार कर चुका है, अब वो सी पे आ रहा है, तो मेरा फाइल पॉइंटर कहां पे है, सी पे है। तो एफ टेल मुझे ये बताएगा कि इस सी का क्या बाइट लोकेशन है, डायरेक्टली उस बाइट लोकेशन बता देगा। रिवाइंड, रिवाइंड मेथड क्या करता है, हमारे कंट्रोल को वापस बिगिनिंग में ले आता है। मतलब मान लीजिए कि अगर मैं सी के बाद रिवाइंड लिख रहा हूं, तो ये वापस ए से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर से लूप चलेगा, सी के बाद फिर से ये वापस ए से स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको यहां तक समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, एक प्रोग्राम है जो मैं आपको करके दिखाऊंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो बेसिकली सबसे पहले इस प्रोग्राम को लिख लेते हैं अपने डेव C++ पे, और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कि ये कैसे काम कर रहा है। स्टार्ट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने ये प्रोग्राम यहाँ पे लिख दिया। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे हो क्या रहा है। बेसिकली एक पॉइंटर है, फाइल पॉइंटर, वो फाइल पॉइंटर ओपन कर रहा है एक फाइल को जो कि है demo.txt। तो मुझे ये फाइल यहाँ पे नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए अपना first.txt, राइट। उसे मैं रीड कर रहा हूं। और f डबल इक्वल टू नल, मतलब कि अगर पॉइंटर के पास नल डेटा है तो ये प्रिंट करेगा कांट ओपन फाइल, फाइल डजंट एग्जिस्ट। लेकिन मेरे पास फाइल है और f के बाद, f के पास मतलब कि ये f जो पॉइंटर है इसके पास मेरे फाइल का एड्रेस स्टोर हो जाएगा। तो ये आएगा f सीक में। f सीक में मैंने लिखा है पॉइंटर का नाम, 0 वैल्यू मतलब कि वो मेरा स्टार्टिंग वैल्यू है, और सीक एंड मतलब वो एंड तक जाएगा। प्रिंट एफ द साइज ऑफ फाइल, तो मुझे अपने पर्टिकुलर जो मेरा फाइल है उसका साइज कितना है वो चाहिए। तो जब मेरा सीक 0 से लेके एंड तक जा रहा है, मतलब कि मेरा फाइल का डेटा का 0 से लेके एंड तक जाएगा, तो इस पूरा डेटा का जितना बाइट बनता है वो बाइट यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे %LD दिया है, मतलब मैंने यहाँ पे दिया है लॉन्ग डेसिमल। और लॉन्ग डेसिमल का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर बाइट में वैल्यू आएगा। और आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे ftel यूज किया है। ftel अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि ftel इट टेल्स द बाइट लोकेशन ऑफ करंट पोजीशन। तो अगर मेरा सीक वैल्यू एंड तक जा रहा है तो एंड पे आने पे कितना बाइट लोकेशन है वो पूरा का पूरा बाइट मुझे पता चल जाएगा। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, इसको करेंगे एग्जीक्यूट। आप देख सकते हो यहाँ पे एक एरर आ रहा है, बिल्ट इन फंक्शन एग्जिट मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है, इसको हम लोग हटा देते हैं, कंपाइल करते हैं फिर से और इसको रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है, द साइज ऑफ फाइल इज 62 बाइट्स। 62 बाइट्स क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने ftel लिखा है। ftel मतलब कि आप उस पॉइंटर का जो मेरा फाइल है, फाइल का मुझे पूरा का पूरा बाइट इंफॉर्मेशन दो। तो मेरा जो बाइट इंफॉर्मेशन है वो 62 बाइट, ओके। और ये जो 62 बाइट है ये पूरा का पूरा कंटेंट से आ रहा है। क्यों पूरा का पूरा कंटेंट से आ रहा है, क्योंकि मैंने सीक में लिखा है 0 till seek end। तो फ्रॉम 0 till seek end पूरा का पूरा कंटेंट कवर हो रहा है, ठीक है। एक और प्रोग्राम करते हैं और तब समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो यहाँ पे मैंने एक और प्रोग्राम लिखा हुआ है, उस प्रोग्राम को हम लोग एक और बार देखेंगे और सीखेंगे कि ये fseek, ftel और रिवाइंड क्या है। तो अब देखिए इस कोड में मैंने तीनों को यूज किया हुआ है, ftel को भी, fseek को भी और रिवाइंड को भी। इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है, बेसिकली आप फाइल पॉइंटर लिए हुए हो और यहाँ पे अपने पॉइंटर को खोला है, मतलब कि आपने अपने फाइल को खोला है, उस फाइल का जो एड्रेस है वो ptr में स्टोर हो गया। उसके बाद मैंने यहाँ पे फॉर लूप चला दिया। अब ये फॉर लूप तब तक चलेगा, कितने बार चलेगा, 10 बार, क्योंकि आप देख सकते हो फॉर लूप 10 टाइम्स का दिया हुआ है। अब आप देखिए यहाँ पे प्रिंट हो रहा है %c कॉलन %d, मतलब जो भी पॉइंटर का पहला कैरेक्टर है वो यहाँ पे प्रिंट होगा। तो मेरे डेटा के हिसाब से मेरा पहला कैरेक्टर है कैपिटल W, तो कैपिटल W यहाँ पे प्रिंट होगा। उसके बाद डॉट आएगा, फिर %d, मतलब %d में कोई डिजिट आने वाला है। क्या डिजिट है, ftel, मतलब
उस पर्टिकुलर कैपिटल W में जब कर्सर होगा, जब पॉइंटर होगा, तो क्या बाइट आएगा, वो बाइट का जो डेटा है वो यहां पर प्रिंट हो जाएगा। और ये कब तक चलेगा, ये चलेगा जब तक i = 5 ना हो जाए। जैसे ही i = 5 हो जाएगा तो मेरा पूरा का पूरा पॉइंटर रिवाइंड हो जाएगा, मतलब कि WELCO, उसके बाद ये W फिर से आने लग जाएगी, राइट। तो वो रिवाइंड हो जाएगा वहां से। चलिए इसको करते हैं देख के कि यहाँ पे क्या होने वाला है dev C++ में। और कंटेंट जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है first.txt का, मतलब ये परफेक्ट है। अब हमें क्या करना है, अभी इसे रन करना है। आप यहाँ पे देख सकते हो जब मैं रन करूंगा तो एरर 0 आ रहा है, एंड इसको हम लोग रन कर देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, कैपिटल W। अगर मैं अपना कंटेंट खोलूं जो कि है मेरा फाइल, और यहाँ पे मैं खोल देता हूँ अपने डेव को, और यहाँ पे अपने आउटपुट को, तो आप देख सकते हो कैपिटल W का जो बाइट है वो आ रहा है 0, उसके बाद E का आ रहा है 1, उसके बाद L का आ रहा है 2, और फिर C का आ रहा है 3, और O का आ रहा है 4। उसके बाद आएगा 5, जिसके चलते इफ I = 5 का जो कंडीशन है वो ट्रू हो जा रहा है, तो ये रिवाइंड कर दे रहा है पॉइंटर को, मतलब कि पॉइंटर अब वापस जाएगा कैपिटल W पे और फिर से वो सेम चीजें प्रिंट करेगा। और ये सिर्फ 10 बार क्यों हो रही है, क्योंकि मैंने यहाँ फॉर लूप सिर्फ 10 टाइम्स लगाया है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये 3 जो मेथड है, सीक, टेल एंड रिवाइंड, ये कैसे काम करती है। सीक हम लोग यूज करते हैं कोई एक पर्टिकुलर पोजीशन पे जाने के लिए, टेल हम लोग यूज करते हैं ताकि वो हमारे उस पर्टिकुलर पोजीशन या पॉइंटर जहां भी पॉइंट कर रहा है उस पर्टिकुलर पोजीशन का बाइट बताने के लिए, और रिवाइंड यूज करते हैं किसी भी एक पोजीशन से रिवाइंड करने के लिए। तो ये था हमारा कुछ प्रोग्राम मूविंग टू स्पेसिफिक लोकेशन इन फाइल के लिए। और जो लास्ट टॉपिक है हमारा इस वीडियो के लिए वो है क्लोजिंग अ फाइल। आपको याद होगा जब भी हम लोग फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट करते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो हम लोग फाइल को ओपन करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम ओपन करते हैं तो हमें उसे क्लोज भी करना है। उसके लिए हम लोग जो मेथड यूज करते हैं वो है fclose। इट विल क्लोज द फाइल व्हिच हैव ओपन फॉर रीड और राइट। इट विल टेक वन आर्गुमेंट जो कि हमारा फाइल पॉइंटर, इट विल रिटर्न 0, और अगर फेल हो जाता है किसी रीजन से तो फिर वो रिटर्न करता है -1। इसके लिए कोई भी कोड का जरूरत नहीं है। अगर मैं अपने पर्टिकुलर डेव C++ पे जाऊं तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो भी मैंने कोड्स लिखा है, जहां भी मैंने अपने पर्टिकुलर फाइल को ओपन किया है, मैंने कभी भी उसको क्लोज नहीं किया। तो ये आप एक चीज जो है रॉन्ग कर रहे हो। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अपने फाइल को कर देना है क्लोज, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे fclose, बस आपको इतना लिखना है। आप देख सकते हो कि पॉइंटर पे आपको कोई असर नहीं हो रहा है, मतलब कि आपका जो फाइल है वो ओपन हो रहा है, आउटपुट भी आ रहा है। अगर आप fclose नहीं लिखते हो तो भी सब कुछ काम ढंग से कर रहा है, राइट। लेकिन अगर आप कोई फाइल ओपन कर रहे हो तो आपको उसको क्लोज करना है। तो हमें ये fclose हर जगह लिखना होगा जहां भी हमने अपने फाइल को ओपन किया है, ठीक है। इसके वजह से हमारा फाइल जो है वो क्लोज हो जाएगा। तो अब आ गए हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो के एंड में। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, और ये भी बहुत अच्छे समझ में आया होगा कि ये कॉन्सेप्ट इतना हार्ड नहीं है जितना लगता है। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। हमने बहुत अच्छे से देखा कि रीड, राइट, अपेंड या फिर किसी भी फाइल के साथ एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। तो ये था आपका फाइल हैंडलिंग कॉन्सेप्ट सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। I'll meet you really soon. मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ ग्रेट लर्निंग एकेडमी के बारे में। ये एक फ्री इनिशिएटिव है जो ग्रेट लर्निंग ने शुरू किया है। यहाँ पे आपको 200 से ज्यादा फ्री कोर्सेज मिलेंगे, जिसमें हजारों घंटों का फ्री कंटेंट आपको मिलेगा, और वो भी खूब सारी बड़ी इन डिमांड टॉपिक्स के ऊपर, और ये सब कम्प्लीटली फ्री रहेंगे। रजिस्टर कीजिए कोर्स को और अपना फ्री सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन पाइए। लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अगर दोस्तों आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। इससे आप कभी भी हमारे वीडियोस या कोई नए अपडेट्स को मिस नहीं करेंगे। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो हमें थोड़ा प्यार दिखाएं और इस वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर करें। इससे हम लोग बाकी सबके साथ भी ये नॉलेज शेयर कर पाएंगे। और आखिरी चीज, अगर आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन या कोई सजेशंस हैं तो उसको नीचे कमेंट सेक्शन पे लिखें और हम लोग उन पे जरूर रिस्पॉन्ड करेंगे।